गाइस, जय बजरंगबली। कैसे हैं सब लोग? आई होप आप सब ठीक होंगे और मेरे कपड़े भी अभी भी वहीं पर है, प्लीज़ इग्नोर करें। ना लैपटॉप है गाइस मेरा, प्लीज़ कपड़े को मेरे को नहीं दिखाना है आप लोगों को अभी। तो मेरा लैपटॉप है और मैं अभी आपको सॉन्ग सुनाऊंगा। गाइस आज मेरा 1 ईयर कंप्लीट हो गया है यूके में। ये सो हैप्पी गाइस, सो हैप्पी, सो हैप्पी, सो हैप्पी, सो हैप्पी, सो हैप्पी। और आप सभी का बहुत 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 शुक्रिया मेरे वीडियोस देखने के लिए, मेरा कंटेंट क्रिएशन सुनने के लिए और ढेर सारा सपोर्ट करने के लिए। ढेर सारा सपोर्ट करने के लिए मुझे, और मैं यही चाहूँगा कि आप लोग मुझे और सपोर्ट करें। और मैं ये कहना चाहूँगा कि पहला साल मतलब मेरा 2025 बहुत ही खूब था, बहुत ही लाजवाब। मैं बहुत रोया, मैं बहुत मतलब सीखा, बहुत कुछ सीखा मैंने। इंसान को पहचानना सीख लिया मैंने, खुद सब हैंडल करना सीख लिया, पैसे कैसे कमाते हैं सीख लिया, अपना सब कुछ खुद मैनेज करना सीख लिया, ग्रॉसरी खुद लेता हूँ, खाना बनाना मुझे थोड़ा ही आता है अभी भी, मैं अभी भी नहीं बना पाता हूँ। और बस बाकी मैं अभी भी सीख रहा हूँ बहुत कुछ। थैंक यू सो मच टू गॉड फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी इन माई लाइफ कि मैं यहाँ लंदन आ पाया। और मैंने जो भी किया आज तक सब खुद किया, मतलब पूरे साल मैंने सब कुछ खुद किया। मैंने बहुत कुछ सीखा, बहुत सारे प्रॉब्लम्स फेस किए। मेरे कुछ दोस्त थे जिन्होंने मुझे हेल्प भी की, उनका नाम मैं नहीं लेना चाहता, बट थैंक यू सो मच टू देम एज वेल। देन थैंक यू सो मच टू माई पेरेंट्स फर्स्ट ऑफ ऑल के उन लोगों ने मेरे पे ट्रस्ट किया और मुझे यहाँ पर भेजा और अभी भी मुझे सपोर्ट कर रहे हो। और 2025 में बहुत सपोर्ट किया। 2025 में मेरा बहुत डाउनफॉल चल रहा था, मैं बहुत रोया था पूरे साल। 365 डेज़ रोज़ में एक दिन गिन रहा था पूरा साल, बट या आई मेड इट टिल 1 year. So thank you so much everyone. Thank you so much to the God. A big thank you to my parents and my brother. बस बहुत खुश हूँ मैं, पता नहीं क्यों मैंने बहुत कुछ सीखा एक साल में। मैं बहुत बदल गया। मैं जो डम गाली बोलने वाला था मैं नहीं बोला मैंने, कोई बात नहीं। तो मैं जो डम था 2024 तक, वो अब मैं नहीं हूँ। आई एम सो प्राउड फॉर दैट कि भाई अब मुझे कोई नहीं कह सकता कि मैं चूतिया हूँ। बोल दी मैंने गाली, मेरे से नहीं रहा जाता भाई, बट यस। सो थैंक यू सो मच everyone, including God as well. क्योंकि अगर वो मुझे ये अपॉर्चुनिटी नहीं देते, यहाँ आने नहीं देते, अगर मुझे प्रॉब्लम्स नहीं देते, तो मैं शायद आज जो हूँ वो मैं आज जो मैं हूँ वो मैं नहीं होता। सो थैंक यू सो मच टू गॉड एज वेल। एंड बस बाकी मैं रोज़ कुछ ना कुछ सीख रहा हूँ अभी भी, और ऐसे ही सीखता रहूँगा। एंड आई एम सो हैप्पी, दैट्स इट। सो यस, बस बाकी तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि भाई आप लोग भी निकलो कभी घर से,
कंफर्ट जोन तोड़ो अपना, और मम्मी पापा कहते हैं कि भाई हम हैं तो सुधर जाओ, हम हैं तब तक संभल लो, देख लो ज़िंदगी कैसी है कैसी नहीं, हम हैं तो कदर कर लो, ये कर लो, तो वो सब सच है। तो मम्मी पापा की बात माना करो यार, क्योंकि मम्मी पापा समझते हैं, दुनिया ताने मारती है। ये बात है कि भाई दुनिया में तुम निकलोगे, कोई तुम्हारा नहीं है तुम्हारे अलावा, क्योंकि तुम अकेले निकले हो, सब कुछ अकेले करना है। तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हारे साथ नहीं होंगे, कुछ ऐसा टाइम भी होगा कि जिनके पेरेंट्स बचपन से साथ में नहीं होंगे, सो सॉरी फॉर देम, बट पेरेंट्स है, घर है, परिवार है, उनकी छत्र छाया में सब सीख लो। वो नहीं होंगे तो बहुत मुश्किल है ज़िंदगी में अकेले जीना। और बस यही चाहता हूँ कि आप लोग भी खुश रहे, सब लोग, और बी स्ट्रॉन्ग, स्टे सेफ, बी स्ट्रॉन्ग, स्टे सेफ, और अपने परिवार का ख्याल रखा करो, रिस्पेक्ट देम। अगर आपको मौका मिल रहा है कि उनके साथ वक्त गुजारे, उनकी कदर कर लो। अगर आपको वक्त मिल रहा है तो एक बार ज़िंदगी जीना सीख गए, पैसे कमाने बाहर निकल गए, तो फिर आपको वक्त नहीं मिलेगा। तो बस ये सीन है कि, और कोशिश करो कि आप वो किसी को तकलीफ़ ना दे अपने ज़िंदगी के सफ़र में। पूरी ज़िंदगी मतलब बस ये ख्याल रखो कि आपको कोई भी हर्ट करे, आप किसी को हर्ट ना करो, क्योंकि आपको किसी ने हर्ट किया है, उनका हिसाब ऊपर लिखा गया है, वो उनका हिसाब अलग से होगा। वक्त आने पे आपको इंतज़ार करना पड़ेगा, बट कोशिश करो कि आपका नाम भी ऊपर ना लिखा जाए, कि आपके वक्त का भी कोई इंतज़ार करे कि भाई तेरा वक्त आने दे, तुझे कदर हो, तुझे पता चलेगा मुझे कितना दुख हुआ था। तो ये सीन मत करो। आपको किसी ने हर्ट किया, टेक इट एज अ लेसन एंड जस्ट मूव ऑन, जस्ट मूव ऑन, वेट फॉर योर टाइम, एंड वक्त आने पे बहुत मज़ा आएगा। आई स्वेयर, वक्त आने पे बहुत मज़ा आएगा। जब वक्त, हर चीज़ का वक्त होता है भाई। लेट मी चेंज द सॉन्ग। Imagine being able to build an app with your name on it, just by thinking about it. Meet Base 44. Yes, where was I am? यप, के वक्त आने दो। देखो, ज़िंदगी का उसूल है, हर चीज़ का वक्त आता है, और हर रात के बाद सुबह होती है। तो सुबह का इंतज़ार करो, वक्त का इंतज़ार करो, बहुत मज़ा आएगा। वक्त ज़रूर आएगा। आज किसी और का है, आज सामने वाले का है, परसों किसी और का था, तो कल तुम्हारा भी होगा। जस्ट स्टे पॉजिटिव एंड स्टे स्ट्रॉन्ग। स्ट्रॉन्ग रहना ज़िंदगी में बहुत ज़रूरी है। हर सुबह उठ के ये होना चाहिए कि भाई आज कुछ भी हो जाए, झेल लूँगा मैं। ये सीन है। तो बस वक्त का इंतज़ार करो, सबका वक्त आता है। आज किसी और का है, परसों किसी और का था, उसके पहले किसी और का था, कल किसी और का होगा, परसों किसी और का होगा, लेकिन 2 दिन के बाद तुम्हारा होगा। जस्ट यू हैव टू वेट एंड जस्ट वेट। तुम्हारा वक्त आएगा ना, तब वो खुशी जो होगी बहुत कमाल की होगी, और बहुत मज़ा आएगा।
बहुत मज़ा आएगा जब तुम्हारा वक्त आएगा। और जब वक्त थप्पड़ मारता है ना भाई, उसे कोई, वो थप्पड़ का निशान है ना, ज़िंदगी भर याद रहता है भाई। वो थप्पड़ का हिसाब, आय हाय 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 हाय। और वो थप्पड़ का निशान जो इंसान के जहन में पड़ जाता है ना, बहुत मज़ा आता है भाई, बहुत। तो प्लीज़ अपने वक्त का इंतज़ार करें, पॉजिटिव रहो। देखो भाई, मैं ना ये मेरा कुछ स्क्रिप्टेड नहीं है, कुछ स्क्रिप्टेड नहीं है। ये सब मैं ऑन द स्पॉट इंस्टेंट अपनी प्योर फीलिंग्स एक्सप्रेस कर रहा हूँ। और मुझे जो फील हुआ था, मैंने जो जो देखा, मैंने जो जो महसूस किया 2025 में, वो सब मैं आज आपको बताने वाला हूँ। तो लाइक कि भाई, जो इंसान आज तुम्हारे साथ खड़ा है ना, वो कल तुम्हारे सामने खड़ा होगा। तो डोंट ट्रस्ट एनीवन blindly, never ever. Don't give any song. तो कहाँ थे हम? हाँ, कल से तक चोरी नहीं करी, मेरी स्ट्रगल देख। लास्ट टाइम मैं रोया हंसी के आंसू थे, सैड गाने गाऊंगा। तो हाँ, आज आपके साथ जो खड़ा है वो कल शायद आपके सामने खड़ा हो। तो डोंट ट्रस्ट एनीवन ब्लाइंडली, नेवर एवर इन योर लाइफ। don't give uh, don't give that right to anyone in your life that किसी को ये हक मत दो कि कल वो तुम्हें कहे कि तू ये कर, तू वो कर, मेरे बिना तू अधूरा है, अधूरी है, तेरे बिना मेरे बिना तू कुछ नहीं है। ये बोलने का किसी को मौका मत दो, या किसी को ये मौका किसी को मत दो, किसी को मत दो। और भरोसा तो भाई, एक बार घर से बाहर पैर रख दिया ना, फिर सामने कोई भी क्यों ना हो, वो कहे कि मैं तेरे लिए जान दे सकता हूँ, उसे बोल, ले छुरी, काट ले गला, काट ले नस, दिखा मेरे लिए जान दे सकता है कि नहीं। फिर वो जान दे दे तो फिर मान लेना कि हाँ भाई, ओ भाई उसने मेरे लिए जान दे दी, थैंक गॉड, थैंक यू भगवान, आपने मुझे इससे मिलवाया कि ये मेरे लिए जान भी दे सकता था और इसने दे भी दी। ग्रेटफुल फॉर एवरीथिंग। बट फिर भी उस पर भरोसा मत करो, क्योंकि उसने जान क्यों दी होगी, उसके लिए कुछ उसका मतलब रहा होगा। देखो, ये बात है कि भाई एक बार घर से बाहर निकलोगे ना तुम, स्मार्ट खुद ब खुद हो जाओगे। दुनिया चूतियों के लिए नहीं बनी है। वैसे कहा जाए तो दुनिया चूतियों के लिए ही बनी है कि तुम घर के बाहर पैर रखो और तुम्हें रोज़ कुछ नया सीखने को मिले और डम इंसान कुछ अच्छा सुधर के बन जाए दूसरे दिन सुबह। तो दुनिया बनी उसी लिए है, उन लोगों के लिए ही है, मतलब हमारे जैसे लोगों के लिए, मेरे जैसे लोगों के लिए।
बट वो जो लेसन्स मिलेंगे ना, रोज़ सुबह उठ के आपको रोज़ मतलब कुछ नया सीखने को मिलेगा। फिर रात को सोओगे, रुक के सोए, सुबह मतलब रात को सोते सोते तुम सोचोगे कि भाई कितना बुरा हुआ, आज का दिन कितना गंदा था। फिर सुबह उठ के वापस थोड़ा रो लिया, सुबह उठते ही रोना पड़ रहा है कि भाई शिट, कल क्या हुआ था, कल कितना गंदा हुआ था मेरे साथ यार, कल नींद भी नहीं आई, ये सारी बातें याद आएगी भाई। और ये सब नॉर्मल है। अकेले अकेले जीने के लिए ये ज़रूरी है। तो मुझे कोई ज्ञान पेलने का या शौक़ नहीं है। मैं बस, मुझे जो फ़ील हुआ था पूरे साल, जो हो रहा है, जो मैं चाहता हूँ कि आप लोगों को पता हो और आप लोग भी ऐसा कुछ ना करें, मैं बस यही चाहता हूँ। बाकी मुझे कोई मोटिवेशनल स्पीकर वगैरह कुछ नहीं बनना है। मैं सिर्फ ये अपना सब इमोशंस और सब कुछ एक्सप्रेस कर रहा हूँ कि जो सच है, जो मैंने महसूस किया है पिछले साल पूरा। तो बाकी फिर आप लोगों की मर्ज़ी है भाई, आपकी मर्ज़ी है, आपको जो करना है करे, आपको भरोसा करना है करे। फिर कंप्लेन ना करे कि भाई मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ। आपने भरोसा किया उन पे, इसीलिए आपके साथ वो हुआ है। तो फिर लेसन की तरह एक्सेप्ट करे और जस्ट मूव ऑन। और अगर भरोसा नहीं करना है तो भाई मत करो, बोल ही दो फिर सीधा, क्या भाई मुझे ट्रस्ट नहीं है, निकल, ख़त्म। बट फिर वो भी नहीं होना चाहिए कि भाई मैंने इस पे भरोसा नहीं किया। नहीं, देखो बात ये है, जस्ट येस और नो, दो की बात है। इन बिटवीन देयर इज़ नथिंग। इफ़ यू से येस देन यू येस, देन इफ़ यू गॉट हर्ट by saying yes, then you have to accept it that okay, I said yes, that's why I got this lesson and I got hurt. Okay, then move on, accept it and just move on. If you said no, then no, क्या भाई मेरे लिए अच्छा था, मैं हर्ट नहीं हुआ, मैंने मना कर दिया। So if you think positive, it will be nice for you every day and it will get better soon. So yep, ये बात है। बाकी बस आपकी मर्ज़ी है। मेरा तो एक साल था, मुझे बड़ा मज़ा आया। यूके मैंने इतना नहीं घूमा क्योंकि एज अ न्यू, लाइक एज अ स्टूडेंट, सॉन्ग, That's cool. I thought I was too shy to join the army, but look at me now. यू एज अ स्टूडेंट आप यूके आते हो ना, तो स्टार्टिंग में ये होता है कि भाई जॉब भी नहीं है, पैसे कैसे मंगवाने पड़ेंगे, बहुत खर्चा है, इतना एक्सपेंसिव है, पाउंड का रेट अगर देखें तो बहुत ज़्यादा है, इंडिया से मंगवाना बहुत महंगा हो जाएगा, पेरेंट्स को कैसे बोले, ये वो। तो आप घूमने वगैरह नहीं जाते, सेविंग्स करोगे, जॉब ढूंढोगे, स्ट्रेस में होंगे, लोनलीनेस फील करोगे, एंग्जाइटी होगी, स्ट्रेस होगा, बहुत कुछ भाई, बहुत कुछ। तो ये सब मैंने हैंडल किया। मैं जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून जुलाई तक मैं रोया, रोज़ रोया। फिर जुलाई में मुझे जॉब मिली। दैन मैंने जुलाई में डायरेक्टली, मेरा वेकेशंस था यूनिवर्सिटी का, तो मुझे जुलाई में जॉब मिली फुल टाइम। आई कैन वर्क फुल टाइम लाइक 40 आवर्स और मोर देन 40 आवर्स। स्टूडेंट्स को अदरवाइज पार्ट टाइम ही अलाउड होती है, वीकली पर वीक, सॉरी 20 आवर्स पर वीक, 20 घंटे हफ्ते के। तो फुल टाइम में आपको जितनी मर्ज़ी, आप में जितनी हिम्मत हो उतने आप कर सकते हो। तो मुझे फुल टाइम मिली जॉब। दैन जुलाई, अगस्त, सितंबर मैंने 3 महीने फुल टाइम जॉब की और फिर मैं स्ट्रॉन्ग हो गया। फिर बहुत कुछ सीखा मैंने। सितंबर के बाद मैं बहुत बदल गया। फिर सितंबर में मैंने रूम चेंज किया। फिर मैंने ये रूम, सितंबर के पहले मुझे दूसरे जगह पे रहता था मैं, वहाँ से मैं शिफ्ट होकर फिर मैं यहाँ आया। फिर सितंबर से अभी जनवरी तक मैं यहीं हूँ। तो ये रूम में हूँ, मतलब ये वाला रूम मैंने रेंट कर लिया था। फिर मैं रूम चेंज किया, खुद रूम ढूंढा, ये वाला। अब मैं जय बजरंगबली, अभी मेरे पास अच्छी जॉब है। फिर
रेंट खुद निकल जाता है, तो बस ग्रॉसरी निकल जाती है। और इंडिया भी भेज देता हूँ, पैसे बच जाते हैं, तो सब कुछ मैनेज हो जाता है। तो बस यही है कि भाई हो जाता है बस। गुजराती में तो नहीं, बट एक ये फेमस था ये, मतलब है, अभी भी है, लाखसे वार पण आवसे मजा। तो इसका जैसा है कि देर लगेगी बट मज़ा बहुत आएगा। हो जाता है सब, बट टाइम लगता है। देखो, ये सब के अलग अलग पर्सपेक्टिव्स की बात है। कोई अच्छा सीखता है, कोई बुरा सीखता है, कोई इंसान अच्छा निकलता है सीख के, कोई सीखी हुई चीज़ों को भूल के भी वापस वही मिस्टेक करता है, कुछ इंसान सीख के फिर उसे जहन में उतार के आगे लेके चलते हैं, तो फिर वो गलतियाँ नहीं करते, फिर अच्छे इंसान बन जाते हैं। तो ये वो चीज़ है कि भाई डिपेंड करता है, इंसान पे डिपेंड करता है कि भाई तुम्हें कैसे आगे बढ़ना है। आगे बढ़ना है वो तो है ही, आगे ही बढ़ोगे। ज़िंदगी में रिवर्स गियर कभी नहीं है। कुछ गलतियाँ होती है कि रिवर्स गियर तुम लोगे या यू टर्न लोगे तो इरेज हो जाएगी या रेक्टिफाई हो जाएगी, अच्छी हो जाएगी, बट कुछ चीज़ें, मोस्ट ऑफ दी थिंग्स आर लाइक दैट के ऐसे ही जाएगी, ना यू टर्न है ना रिवर्स है। तो वो गलतियाँ नहीं इरेज हो सकती है, तो फिर उसको लेके ज़िंदगी भर नहीं बैठना होता कि भाई छी यार ये गलती हो गई, शिट मैन। ठीक है, हो गई भाई गलती, एटलीस्ट यू आर एक्सेप्टिंग कि हाँ भाई मेरे से गलती हुई हुई, जस्ट मूव ऑन। ज़िंदगी में जितना अपना लोगे ना, कंप्लेन करना बंद कर दो, जितना एक्सेप्ट कर लोगे, जितना मानने लगोगे, जितना एक्सपेक्ट नहीं करोगे, जस्ट गो विद द फ्लो समटाइम्स, इतनी ज़िंदगी आसान हो जाएगी। भगवान भी देखेगा कि भाई बंदा जीना सीख रहा है अब। तो ये सीन है। फर्स्ट, डोंट ट्रस्ट एनीवन, नेवर एवर ब्लाइंडली, नेवर एवर किसी पे अंधा भरोसा मत करो। सेकंड, नेवर एक्सपेक्ट एनीथिंग फ्रॉम एनीवन, स्टे स्ट्रॉन्ग, नो वन इज नो वन गोना बी विथ यू ऑल द टाइम, नो वन। कोई ज़िंदगी भर तुम्हारे साथ नहीं रहेगा, या पूरे दिन पूरे साल, कभी नहीं। खुद जितना हो सके उतना खुद करना सीखो, और बस बाकी तो ज़िंदगी पड़ी है भाई, रोज़ कुछ ना कुछ सीखेंगे, रोज़ कुछ ना कुछ नया रोएंगे, रोज़ कुछ ना कुछ नया सीखेंगे, नए लेसन्स लेंगे, साथ में लेके चलेंगे, नई गलतियाँ करेंगे। भाई पूरी ज़िंदगी भगवान ने दी इसीलिए कि भाई गलती करो सीखो, गलती करो सीखो, तो क्यों नहीं। बट जस्ट, और हाँ, भगवान पे भरोसा कभी मत छोड़ना, जो है वो वही है। अगर भगवान पे भरोसा छोड़ दिया तो समझ लेना कि भाई अब तो हो गया, फिर तो ख़त्म, फिर तो कोई नहीं बचा सकता तुम्हें इस ज़िंदगी से। भगवान पे कभी भरोसा मत छोड़ना, और अपने पेरेंट्स के साथ रहो हमेशा, मतलब इमोशनली, फिज़िकली, मेंटली सपोर्ट में रहो। उनके उनको हेल्प चाहिए तो हेल्प करो, और ध्यान रखो उनका, और बस खुद का भी ध्यान रखो, और एन्जॉय योर लाइफ। एवरीथिंग यू हैव इज़ जस्ट नाउ, जस्ट राइट नाउ। Tomorrow it's gonna be too late. Past is already done. Focus on your present only, and don't complain about anything. Make the life easier as you can. जितनी तुम कर सकते हो आसान ज़िंदगी उतनी करो, मुश्किलें बहुत है, पहले ही सब लोग अपनी लड़ाइयाँ लड़ रहे हैं। तो
मुश्किलें पहले से ही बहुत है, खुद और क्यों बढ़ानी भाई. So make life as much as you can, make life easier as much as you can. और बस बाकी खुश रहो, अपने पेरेंट्स को खुश रखो. लड़की लग रहा हूँ ना. मिलते हैं भाई. बाकी तो थैंक यू सो मच. अभी तक अगर आपने मेरा वीडियो देखा हो तो प्लीज़ शेयर, लाइक, सब्सक्राइब. और थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विथ मी till this much long. And thank you.